नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल आइडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, जो मिगजोम तूफान है यानी कि जो बनने वाला है, अभी नहीं बना हुआ है, अभी ये यहाँ पर है डीप डिप्रेशन की श्रेणी में ये पहुँच चुका है। और जो संभावनाएं हैं वो ये है कि ये आज रात्रि तक ही, देखिए आज 2 दिसंबर है, तो आज रात्रि तक ही ये जो है तूफान बन जाएगा। इसका नाम मिगजोम जो है वो होगा। और ये यहाँ से इसका ये पूरा जो है ट्रैक है, ये यहाँ से पहले लग रहा था कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश के जो है भागों पर ये हिट करेगा, लेकिन ये यहाँ से इस तरह से रिकवर करता हुआ पहले ही रिकवर करना शुरू कर देगा और ये आंध्र प्रदेश के लगभग मध्य भागों के आसपास जो है हिट करेगा। और ये जो इसका हिट होगा यानी कि काफ़ी नज़दीक ये आंध्र प्रदेश के रहेगा, लेकिन 5 दिसंबर के आसपास जो है ये हिट करेगा आंध्र प्रदेश के भागों पर। और इसका जो पूरा ट्रैक है ये आईएमडी ने दिखाया है कि 3 दिसंबर में, 4 दिसंबर में और काफ़ी नज़दीक जो है पहुंच जाएगा आंध्र प्रदेश के, और 5 दिसंबर में जो है हिट करेगा। और यहाँ पर 6 दिसंबर में ये उत्तरी आंध्र प्रदेश से होता हुआ और तटवर्तीय उड़ीसा से होता हुआ इस तरह से रिकवर करेगा। इस तरह से इसका ये पूरा ट्रैक है। तो इससे भारत के अंदर के राज्यों को तो कोई खतरा नहीं है, जैसा मध्य प्रदेश हो गया, विदर्भ हो गया, और इसमें छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग हो गए। हालांकि उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग इसमें तेलंगाना के और तमिलनाडु के शामिल रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी जो है भारी तबाही मचा सकता है। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर काफ़ी तेज जो है हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। 70, 80, 90 किलोमीटर या कुछ जो झोंके हैं वे 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक या उससे ऊपर भी पहुंच सकते हैं। और काफ़ी खतरनाक बारिश, भयानक बारिश जो है आंध्र प्रदेश और कुछ भाग तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर ये करने वाला है। तो इस तरह से ये उत्तरी आंध्र प्रदेश से होता हुआ रिकवर जो है ये करने वाला है। तो ये इसका पूरा ट्रैक है। तो जो भारत के अंदर के राज्य हैं उनको कोई खतरा इसकी वजह से फिलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इसका पूरा दोस्तों ट्रैक है। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो फिलहाल मध्य प्रदेश के भाग है, यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियाँ जो है दोस्तों वो चल रही है। वो इस वजह से चल रही है क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम जो है वो बना हुआ है, यानी कि एक सर्कुलेशन जो है वो लगभग उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर है, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर बारिश कर रहा है, यहाँ के लगभग है। तो जिसकी वजह से कल पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर यह बारिश नहीं होगी, सिर्फ मध्य भागों के आसपास यानी कि लखनऊ से फर्रुखाबाद, बदायूं, कासगंज, शाजापुर के आसपास के भागों से ये बारिश फिर गोंडा, बस्ती, अयोध्या की तरफ जो है लखनऊ की तरफ आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से ये बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है आने वाली 3 दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि WD आगे निकल चुका है और उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर अब देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास जो है वो काफी अच्छा फील करा रही है। तो आइए देखते हैं कि 3 दिसंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी और 3 दिसंबर से आने वाली आगे की अपडेटों पर भी एक नजर डालेंगे। ये 3 दिसंबर में साइक्लोन स्टॉर्म जो है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज रात्रि में ही बन जाएगा, मिगजोम इसका नाम होगा और ये काफी नजदीक होगा आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के कई भागों पर जो खासतौर से तटवर्तीय भाग है वहां पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज भारी बारिश जो है होने की संभावनाएं हैं और कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के भागों पर भी कई भागों पर मध्यम से तेज़ बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी और इसका असर तेलंगाना तक भी दिखेगा। यहाँ पर भी कई भागों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। उड़ीसा के भी कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार है और तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे और कुछ भागों पर हल्की फुल्की छुटपुट वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है।
बिहार के भागों पर भी बादलों की आवाजावी जो है कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ इसी तरह की स्थितियां जो है वो देखने को मिलेगी। केरल और कर्नाटक के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। और जो अब महाराष्ट्र के भाग है, देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों पर वैसे बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। इसमें विदर्भ के गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा और नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल से लगाकर औरंगाबाद, जलगांव, नासिक, अहमदनगर, यहाँ पर बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। कुछ छुटपुट बूंदाबांदी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। वैसे बादलों की आवाजावी यहाँ पर रहेगी। अब जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के भागों पर, उसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग है यहाँ पर इस सिस्टम की वजह से कुछ बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर, और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार से होते हुए मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, भोपाल के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल घने रहेंगे। और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है हल्की या हल्की से मध्यम, या कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर वो आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो इसमें भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और से होते हुए बाराकोटा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के भागों पर, अलवर, यहाँ पर बादलों की आवाजावी के साथ कुछ इलाकों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि हल्की बारिश या कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश जो है देखने को मिलेगी। बेशर्ता कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम जो है वो जो है साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि बादलों की आवाजावी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी देखने को मिलेगी। गुजरात के भी अगर हम बात करें, पंचमहल से छोटा उदेपुर, बड़ोदरा और इसमें खेड़ा, अमरावती, गांधीनगर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। अमरावती, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ के आसपास के भागों पर, राजकोट के भागों पर भी बादलों की आवाजावी रहेगी। जो उत्तर प्रदेश के भाग है इसमें ललितपुर, झांसी, जौनपुर से होते हुए इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा से फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात और बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी से और गोंडा और शाजापुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा से होते हुए और सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। और ये बादल इस तरह से पहले ऊपर आएंगे, मध्य प्रदेश से बारिश करते हुए यहाँ पर आएंगे उत्तर प्रदेश के भागों पर, और फिर यहाँ से इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये जो लखनऊ, अयोध्या के भाग है यहाँ पर शाम के समय बारिश जो है वो देखने को मिले। तो इस तरह से यहाँ पर यह बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी मौसम साफ ही जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 3 दिसंबर में मौसम रहेगा। और 4 दिसंबर में भी इसी तरह से राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और ये सिस्टम जो है आगे बढ़ जाएगा, आंध्र प्रदेश के काफी नजदीक होगा और यहाँ पर कई भागों पर बारिश, भीषण तबाही वाली बारिश होने के आसार हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी भागों पर, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो लगी रहेगी। और यहाँ पर बात करें आने वाली 5 दिसंबर की, तो देखिए 5 दिसंबर में ये लैंडफॉल कर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास रहेगा। और इसकी वजह से इसमें हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भाग जो है प्रभावित रहेंगे। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कई भागों पर बारिश होने के आसार है। इसमें उड़ीसा के दक्षिणी और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर भीषण तबाही की बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 6 दिसंबर में ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती रहेगी। इसी प्रकार 7 ये बारिश की गतिविधियां झारखंड और इसमें हम बोल सकते हैं कि बिहार के भागों पर रहेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर बात करें दोस्तों 8 दिसंबर की, तो 8 दिसंबर से सिस्टम आगे निकल जाएगा। भारत के ज़्यादातर राज्यों पर मौसम जो है साफ होने लगेगा, जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस सिस्टम का ये ट्रैक है, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा बारिश कर भारत के राज्यों पर। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।